मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुवाहाटी में कहा कि असम की राजधानी गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। हमने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, चाय, फार्मा, पर्यटन, वेलनेस आदि में औद्योगिक साझेदारी की अपार संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि असम के निवेशक पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमारे लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। हम भविष्य में भोपाल और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान की संभावना पर भी चर्चा करेंगे। दोनों राज्यों में अपना अपना काम करें। यहाँ असम की राजधानी गुवाहाटी से जो भारत का प्रवेश द्वार है, एक तरह से पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ गुवाहाटी में आज सफलतापूर्वक आयोजन किया। खास करके पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, चाय, फार्मा, टूरिज्म, वेलनेस इत्यादि कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाओं के लिए औद्योगिक साझेदारी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और एक नई संभावना का मंच भी दिया है। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। उसी बात को लेकर के जब यहाँ हम आए तो मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार की भावना से हम आए थे उसका समाधान भी हमको मिला है। टूरिज्म के सेक्टर में, खास करके फॉरेस्ट टूरिज्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व है और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पे जब मैं गया जहाँ हमारे यहाँ पे भी बांधवगढ़ में और कान्हा में अब हाथी आ गए हैं, लगभग 100 के आसपास हाथी हैं। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में अब भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है और जिसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी खासकर असम के सिल्क में भी हमारे यहाँ का भी सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख ग्रुप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिसपे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक एसएम ग्रुप, रियल इस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से, इनसे हमारी मुलाकात हुई है। भविष्य ये भी अपने से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, एसी ब्लॉक, फेरो, मिस्र, धातु, पेपर, रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते हैं। कैलाश चंद्र लोहिया जी, इनकी तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़ा ग्रुप है जिसके बहुत सारे यूनिट, 7 स्टार, ये जो हमारी 7 सिस्टर्स से लेकर के बंगाल, बिहार, स्टार्स काफी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है और वो राजस्थान में भी ढूंढ रहा जगह और मध्य प्रदेश से भी संभावना लेके चल रहे हैं। भविष्य में अगर पूरे देश में इनको अपने ऑर्डर लेना है और माल की सप्लाई करना तो मध्य प्रदेश के बिना बात बनती दिखाई नहीं देती है। ऐसे जीआरडी फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर घनश्याम धानुका, ये इनसे हमारी विस्तार से बात हुई है। ये भी सभी सेक्टर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। असम बंगाल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, आशीष फुकन जी, ये हमारे वन्यजीवी पर्यटन और क्रूज जो इको टूरिज्म इत्यादि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं।
इनको भी हमने विस्तार से हमारी पॉलिसियों के बारे में बताया और भविष्य की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं।